गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो आज है संडे। मैंने सोचा अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और फाइनली आई एम मैं बहुत शांत हूँ, अकेले हूँ घर पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट ये मोमेंट मिला है मुझे। शर्मा जी अभी ऑफिस गए हैं, दोबारा से गए हैं। एक बार जाके आ चुके थे, फिर गए हैं। और उसके बाद बच्चे लोग दोनों अभी हल्की सी धूप निकली है। आज तो धूप में निकले हैं बाहर, दादी माँ के संग बाहर जाके बैठे हुए हैं। और मैं भी नहा धो के अभी नाश्ता करके और धूप में जाके बैठी ही थी। फिर मैं उठ गई। फिर मैंने कहा कि नहीं भैया रहने दो, क्योंकि मुझे लंच बनाना है सबके लिए। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करी आज, पूरा डीप क्लीन हर चीज़। और उसके बाद से इतने सारे कपड़े धुले हैं कि पूछो ना, बहुत सारे कपड़े भी धुले हैं। तो फिर समझ ने कहा है कि गट्टे की सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। तो सब्ज़ी लाने के लिए जाना है। आज मैं जाऊंगी स्पेशली आज उनके संग, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। हरी सब्ज़ी खाते नहीं, तो उनको समझ नहीं आता क्या लाना है क्या नहीं लाना। कुछ भी ले आते हैं और क्वांटिटी का भी वही फ़ोन करके मुझे परेशान करते रहते। मैंने कहा इससे अच्छा मैं आपके संग चलूँगी, आप खरीदना, मैं आपको बता दूँगी कि ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। पूरे सप्ताह भर की सब्ज़ी लेके आऊँगी। तो सब्ज़ी अभी नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा ना कि मेरे लिए गट्टा बना दो। मैंने तो यूँ हाथ से स्टैंड लिया। मैंने कहा नहीं बनाऊँगी गट्टा मैं। सुबह से इतना काम करो, काम करके फ्री हो, अभी जाओ फिर बेसन का वो बनाओ, डो बनाओ, उबालो, गट्टे बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, इतना लंबा सा। तो मेरा मन नहीं करता है क्या फ्री होके यहाँ जाओ धूप में बैठे, जैसे सब जन जाके बैठे हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं लोग। बट नहीं, कोई बात नहीं, कोई एक करेगा तभी तो बाकी लोग मस्ती करेंगे ना। तो अब मैंने कहा कि मैं पता है आज लंच में बनाने वाली हूँ सरसों वाली चीले की सब्ज़ी और चावल। बस यही बनाऊँगी, सबको पसंद है, सब लोग अच्छे से खा लेंगे। तो मन तो कर रहा था कि सबको छोड़ के यहाँ बैठ जाऊँ धूप में। फिर सोचा कि नहीं, चलो धीरे धीरे करते भी रहते हैं, ताकि लंच भी बन जाए। आज मार्केट भी जाना है शाम को। तो माँ इस बार घर से आई थी तो थोड़ा सा चावल लेके आई थी। तो घर का चावल है तो थोड़ा सा इसे साफ़ करना पड़ता है। कितनी अच्छी धूप आ रही है, इसी में बैठे रहते, कहीं नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे अब मैं चावल चुन रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक आध कंकड़ निकल जाते हैं, क्योंकि ये गांव में जो खेतों में होता है वो वाला चावल है। चावल तो गांव में ही होता है, लेकिन मार्केट में हमको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाता है। तो इस बार मम्मी आई थी तो ले आई थी, तो मैं यहाँ पे वही साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट टाइम शांत टाइम मिला था, तो काम भी करने का मज़ा आता है। मन अगर शांत हो तो मैं बहुत खुश थी और बता रही थी। अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे चावल मैं साफ धुल के और चढ़ा दूँगी बनने के लिए। और उसके बाद सब्ज़ी बनाने की तैयारियाँ करूँगी, जिसके लिए सरसों मुझे पीसना पड़ेगा और बेसन रेडी करना पड़ेगा। तो बेसन रेडी करके रख दूँगी, उसके बाद से सरसों पीस लूँगी मैं यहाँ पे। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो वगैरह बनाए नहीं है। पूरे 8 दिन हो गए। ये पिछले संडे का वीडियो है, जिसको अभी सैटरडे इवनिंग में एडिट कर रही हूँ। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या है। लगता है कि मैं हमेशा फेलियर ही रह जाऊँगी, कि जब भी मैं थोड़ा सा भी ग्रो करती हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे स्टॉप हो जाना पड़ता है, रुक जाती हूँ मैं। जब भी मैं देखती हूँ, मैं कुछ भी शुरू करती हूँ ना अपने करियर को सोच के, तो मैं कभी उसमें सक्सेस नहीं हो पाती हूँ। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से खुद को जोड़ के रखती हूँ, कभी सोसाइटी के इस चीज़, कभी ये, कभी वो, कभी उनकी बातें, कभी इनकी बातें। माइंडली एकदम फ्री होके सिर्फ अपने बारे में कभी नहीं सोच पाती हूँ, इसलिए शायद मैं ग्रो नहीं हो पाती। जब मैंने टीचर के लिए पढ़ाई करी थी तो बहुत स्ट्रगल किया था मैंने, और जब वो मेरे हाथों में आया था, जब मैं टीचर बन ही गई थी एक तरीके से, तो मैं उस टाइम उस जगह पे नहीं थी जहाँ पे मेरा सिलेक्शन होने वाला था। अगर मैं वहीं पे होती ना, तो मैं 1 बार 2 बार मैं कुछ भी नहीं सोचती किसी के भी बारे में, अपने बच्चों के बारे में या किसी के भी बारे में। मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर लूँगी, बट मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको सोच के मैंने वो जॉब छोड़ दी।
और उसके बाद से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था एकदम सीरियस होके कि नहीं वो छोड़ा है तो इसको मैं करूँगी। बट ये ऐसी चीज़ है ना, हम कुछ भी अपनी लाइफ में तभी कर पाते हैं ना जब हम बहुत ज़्यादा नहीं मतलब काम रहे, माइंड हमारा शांत रहे और हम हैप्पी रहे। बट मेरे साथ ऐसा होता है ना कि कोई भी छोटी चीज़ अगर हर्ट करने वाली हो ना, वो मुझ पे असर डाल के चली जाती है और मैं हमेशा शायद ऐसे ही रहूँगी। पता नहीं, अब कह नहीं सकती, फेलियर हूँ मैं, आई डोंट नो। मैं इतनी नेगेटिव बात करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं हूँ नहीं ऐसी नेगेटिव, बट क्या करूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है। मेरे 1700 पे सब्सक्राइबर आके रुके हुए थे पिछले 2-3 महीनों से। मार्च अप्रैल के टाइम में जब मैं बहुत एक्टिव थी यूट्यूब पे, तो मेरे बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, सब कुछ सही आ रहा था, व्यूज़ वगैरह सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज़ वगैरह सब सही आ रहा था। बट फिर मैंने क्या किया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने छोड़ दिया, मतलब स्लो हो गई यूट्यूब पे, और घर की जिम्मेदारियों में या फिर कभी कोई कुछ कह दे, उसके बाद से फिर धीरे धीरे शांत हो गई थी। फिर एक्टिव हुई थी पिछले 1-1.5 महीने से, तो बस 1 महीने नहीं 15 से 20 दिन में मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए थे और फिर सब कुछ अच्छा होने लगा था। मतलब ये ऐसी जगह है, ये क्या, लाइफ के किसी भी फील्ड में आप उस चीज़ को सीरियस लो ना, तभी वो साथ देती है। चाहे जॉब हो तो उसके साथ भी आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, तभी आप सक्सेस होते हो। पर मेरे साथ पता नहीं क्या है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब मैं नहीं क्विट करूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अब पिछले 8 दिनों से मैंने बस एक वीडियो अपलोड करा था, वो भी शॉर्ट में जैसे तैसे, जिसको जब मैं खड़ी हुई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पिछले 8 दिनों से बेड पे पड़ी हूँ। अरे यार की परेशान कर। तो आई जस्ट होप कि ये ब्लॉग मैं संडे को यानी कि कल, आज सैटरडे को मैं इसे एडिट करी हूँ, कल मैं इसे अपलोड कर दूँ। एंड शुरू से ही फ्रस्ट्रेट तो होती हूँ दूसरों की बातों से, लेकिन एक चीज़ है, खुद को बड़े जल्दी रिस्टार्ट भी कर लेती हूँ। हालांकि इस बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं थी, कुछ हुआ नहीं था, बट कुछ ऐसा भी हुआ था जो क्या ही बताऊँ, थोड़ी सी अपसेट हो गई थी मैं। एंड अब लाइफ है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना जीना। और जिस दिन मैंने ये व्लॉग बनाया था उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, और फिर ऐसे दिन रात को कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, और फिजिकली भी मैं ठीक नहीं हूँ। तो भगवान जी से दुआ करती हूँ मुझे जल्दी से ठीक कर दें और मैं फिर से वापस अपने रूटीन पे आ जाऊँ। तो कुछ इतना ही ब्लॉग रिकॉर्ड किया था मैंने, ये सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाया था, और उसके बाद ये जो काट के रखा था मैंने कर्टन बनाने के लिए, इसमें कुछ लूप लगाने थे, वो लगाया था। आज ये शाम के 4 बजे का टाइम है, तो खाना तो बनाया था दिन में, बट बच्चे सब ने खाया था और पतिदेव ऑफिस से नहीं आए थे। इनका वेट करते करते भूख के मारे मेरी हालत ख़राब थी और मेरे सर में दर्द भी होने लगा था। वही मैं यहाँ पे बोल रही थी कि इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया, पर मन नहीं मानता है, जब तक आते नहीं है खाना अच्छा नहीं लगता है मुझे। पर अब आदत डालूँगी क्योंकि ये सही नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, मेरे ऊपर ही तो सब है। अगर मैं ही फिट नहीं रहूँगी तो मैं बाकी चीज़ें कैसे संभाल पाऊँगी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पूरा घर मेरा बिखर सा गया था। अभी पिछले 2-3 दिनों से मैं थोड़ा थोड़ा बीच में उठ के हर एक चीज़ को धीरे धीरे सही कर रही हूँ, पटरी पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि फिर से अपना किचन वगैरह सब चीज़ संभालूँ, खड़ी हूँ, सबको टाइम पे सब कुछ करके दूँ। अब बेटी का स्कूल भी ओपन होने वाला है, विंटर वेकेशन ख़त्म होने वाला है उसका। आज उसका पेटीएम था तो पेटीएम में भी गई थी मैं। और ये रात को हम लोग मार्केट निकल गए थे, उस दिन कुछ लेना था। मार्केट से आने के बाद मेरे साथ कोई बहुत ही बुरा हो गया, पर कोई बात नहीं, अभी सब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करूँगी जल्दी ही एक अच्छा सा हैप्पी मूड में वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो फिर मिलते हैं, बाय।